एशिया के नक्शे से पाकिस्तान जो कुत्ता छाप है उसको हटा दिया जाएगा हमेशा के लिए। वो मिट्टी दिखेगा आपको, वहाँ पे इंसान नहीं दिखेगा, मिट्टी दिखेगा बस। धरा में पूछ के मरल है बाटे, अरे न पूछले बजात रे, अरे बात से साला नहीं खे मानत, अब मारे के पड़ी लात रे, ई बात से साला नहीं खे मानत। एकता हूँ प्रधानमंत्री जुमलेबाज नहीं, इस युग के ओरिजिनल रंगबाज हैं प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाज नहीं है। यह दिख रहा होगा आप लोग को। खूनमा के होली खेल लई, अब भूल गई ईद के 65 के क्रांतिकारी अब्दुल हमीद के। गद्दार है, बिहार में बहुत सारे गद्दार हैं। अभी दरभंगा में धर्म पूछ करके मारा है लोग, तो गद्दार नहीं तो और क्या कहे जाएंगे। हमारे हैं हिंदुस्तान का खाते और गाते हो पाकिस्तान का, तो यहाँ काहे लगी है भाई। पैसा लो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान जाओ और उसके बाद मिसाइल से दागेंगे और उसके बाद तुम चले जाना 72 हूर के पास। ई भूखा भिख मंगा अब ना बाची, जनहित में सूचना जारी बा, आ सिंदूर अब वहीं भइल सुहाग रात के तैयारी बा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से जंग छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुंह का खाने वाला है, मुंह का खा चुका है। भारत के वीर जवान उसके सीना पे चढ़कर दर्रा दर्दने का काम कर रहे हैं। भगवा भी लहराएंगे, तिरंगा भी लहराएंगे और सिंदूर तो शुरू किया गया है ना, सुहागरात भी मनाएंगे। यह हम सभी जितने भी योद्धा हैं रणभूमि में चलने के लिए भी तैयार हैं और वीर जवानों के लिए आवाहन करके हनुमान मंदिर प्रांगण में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करके उनको ताकत देने के लिए हनुमान जी से अर्जी लगा रहे हैं। हनुमान जी, इस विपट संकट की स्थिति में आप हमारे सैनिकों का साथ दें, भारतवासियों का साथ दें। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा, अब कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए जो भारत के हित में हो? अब ऑपरेशन कुछ नहीं होगा, सिंदूर हो गया, सीधे सुहागरात होगा, सुहागरात एकदम सुहागरात होगा। भारत की जनता के लिए बनाया नहीं जाता है, एक ऑपरेशन से स्टार्ट करिए, विवाह होता है तो सुहागरात होता है, तो हम लोग सिंदूर के सुहागरात भी मनाएंगे और पाकिस्तान में घुस करके मनाएंगे। लेकिन बहुत सारी जनता का यह भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पीएको का जो है भारत का एक अलग राज्य बनाया जाए। अरे पीएको को भारत में हम लेंगे, अलग राज्य थोड़े जाएगा, वो हमारे भारत में ही आएगा, वो भारत में ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो कश्मीर से सटे है, वो हमारा अंग है और पाकिस्तान भी हमारा अंग था, लेकिन नाजायज बेटा हो चुका है, तो बेटा को अब औकात सिखाया जाएगा। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा जाए, क्योंकि वहां भी गृह युद्ध छिड़ रहा है। 2 भाग में नहीं बांटा जाएगा। एशिया के नक्शे से पाकिस्तान जो कुत्ता छाप है उसको हटा दिया जाएगा हमेशा के लिए। वो मिट्टी दिखेगा आपको, वहाँ पे इंसान नहीं दिखेगा, मिट्टी दिखेगा बस। केवल हमारे जो सैनिक है अडिग रहे और मजबूती के साथ रणभूमि में वार करते रहे। उन सोफिया के बारे में क्या कहिएगा जो मैम जाके पाकिस्तान में तहलका मचाए और आतंकवादियों को ढेर कर दिया? देखिए, हमारे सेना में एक से एक जवान है। हमारे सेना में एक सिपाही हुआ करता था जो जम्मू कश्मीर में मारा गया, जिसका नाम औरंगजेब था, जो आतंकवादियों के गोली से शहीद हो गया था। और जिस प्रकार से सोफिया जी जो आज कैप्टन होकर के, लेफ्टिनेंट कर्नल होकर के, जी लेफ्टिनेंट कर्नल है वो, और इतना हिम्मत, इतना ताकत दिखा करके एक नारी की तरह, एक वीरांगना के तरह पाकिस्तान में घुस करके जिस प्रकार से मिसाइल दागने का काम किए हैं, सैल्यूट है हम सभी का। पिछला बार अभिनंदन जो है पाकिस्तान का दांत खट्टे करके आए, इस बार सोफिया दांत खट्टे करके आ गए। देखिए, हमारे भारत के रक्त में ना एक से एक योद्धाओं का पहचान छिपा हुआ होता है, बस समय आने पे दिखाया जाता है। वो समय आया और सोफिया जी ने वो दिखा दिया। भारत के जवानों में जो है वो खून, वो उबाल है, आपने कहा, लेकिन भारत के उन लोगों का क्या जो भारत में रह के जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में गद्दार नहीं हैं? हिंदुस्तान में भी बहुत सारे गद्दार हैं, बिहार में बहुत सारे गद्दार हैं। अभी दरभंगा में धर्म पूछ करके मारा है लोग, तो गद्दार नहीं तो और क्या कहे जाएंगे। हमारे हैं हिंदुस्तान का खाते और गाते हो पाकिस्तान का, तो यहाँ काहे लगी है भाई। पैसा लो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान जाओ और उसके बाद मिसाइल से दागेंगे और उसके बाद तुम चले जाना 72 हूर के पास। बहुत सारे गद्दार हैं। अभी दरभंगा में धर्म पूछ करके मारा है लोग, तो गद्दार नहीं तो और क्या कहे जाएंगे। हमारे हैं हिंदुस्तान का खाते और गाते हो पाकिस्तान का, तो यहाँ काहे लगी है भाई। पैसा लो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान जाओ और उसके बाद मिसाइल से दागेंगे और उसके बाद तुम चले जाना 72 हूर के पास। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक जो है जो उन आतंकवादियों के 100 पर जो है मातम मना रहे हैं। मातम नहीं, उसको शहीद का दर्जा दे रहा है, शहीद का दर्जा, क्योंकि वहाँ पे उसकी औकात उतनी भी है, सैनिक की औकात उतनी है कि आतंकवादी से भी वो नीचे है, इसलिए उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। आम जनता को उतना जो है सैल्यूट नहीं मिलता, वो आतंकवादियों के। इसका मतलब ये सब एक ही। अरे जब प्रधानमंत्री के साथ यौन शोषण हो जा रहा है जेल में, तो आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं महाराज।
यौन शोषण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, जो क्रिकेटर हुआ करता था इमरान खान, उसके साथ वहाँ का जो जवान होता है, आर्मी नहीं उसको कहेंगे, उसका पाकिस्तानी सेना कहेंगे, वो सेना का मेजर उसके साथ यौन शोषण कर दिया। धिक्कार है साले पाकिस्तानियों पे। अरे तुम लोग सुअर थे ही, सुअर ही रह जाओगे। अभी भारत के साथ देखा जाए बहुत सारे ऐसे देश है जो खड़ा हो रहा है, खासकर ट्रम्प जो है वो सामने आया। देखिए ट्रम्प जी शुरू से भारत के मित्र थे और वो साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। बहुत प्यारे भाषा में बोल रहे हैं, ऑल इंडियन पीपुल आर माय फैमिली। अरे बिल्कुल, भारतीय हर कोई, प्रणाम भैया, भारतीय हर कोई जितने भी लोग हैं वह सारे लोग से उनका अटैचमेंट है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है और जिस प्रकार से जो लोग आज बिहार में रहने वाले, चाहे अलग अलग राज्य के जो नेता हैं, वो लोग जुमलेबाज कहते थे प्रधानमंत्री को, मैं बता देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जुमलेबाज नहीं, इस युग के ओरिजिनल रंगबाज हैं प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाज नहीं है। यह दिख रहा होगा आप लोग को, यह दिख रहा होगा। लेफ्ट वाले तो कहते हैं कि विदेश में जाके पैसा बहा रहा है। अरे लेफ्ट वाले तो माथा ठोक रहे हैं कि अगली बार सत्ता में फिर मोदी जी आ रहे हैं, उसको बेचैनी सांप लौट रहा है सीने पे। अरे एकदम आ रहे हैं। भारत के लिए जो सोचेगा भारत उसके लिए सोचेगा। बिल्कुल। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी जी? देखिए सम्राट चौधरी हम समीर चौधरी हैं, डिप्टी सीएम को। सबसे पहले आप एगो सवाल किए थे कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे देश विरोधियों के लिए क्या कहना है, तो उसके लिए हम एगो बात कहेंगे, खूनमा के होली खेल लई अब भूल गई ईद के 65 के क्रांतिकारी अब्दुल हमीद के। तो आप लोग याद कीजिए, तमाम वैसे मुसलमानों को हम एक बात बताना चाहें कि एक अब्दुल हमीद थे जो कि देखे ना जी, अकेले घूस के 9 गो टैंकवा उड़ेलकू ना। अरे भैया तो आप लोग जागिए, हम लोग तो जगल हैं, कीची उची सब हम लोग पूछ लिए हैं, आप लोग अभी तक पैखानों नहीं किए हैं। आप लोग जगिए और जग के दिखाइए कि जिस तरह से अभी एगो हमारा बहन गई, उसको कहा जा रहा है वो गैर मुसलमान है, माने वो अभी आई है चांद के ऊपर पट्टी से, समझ रहे हैं ना? हाँ, माने यहाँ के नहीं। अरे भैया समझो यार, उस देश की बेटी होके वहाँ के लोगों का चैन और नींद उड़ा दिया। समझ में आना चाहिए इन लोगों को। ये गाना हम आप लोग के लिए गाएं, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए, कि आप लोग जागिए। आप लोग जब जगिएगा तो ये वतन आपका ही रहेगा। आप लोग के दिल और दिमाग में थोड़ा सा जो अटका हुआ है उसको भी निकाल के हटा दीजिए भाई जी। क्या कहा जा सकता है? कहीं सोफिया कुरैशी जो है वो सोफिया मियाँ से अच्छा है। मियाँ नहीं, सोफिया अंसारी उसका नाम है। हाँ, जो अर्धनग्न प्रदर्शन करती है। दो का नाम रखा है, सोफिया और मियाँ बोले हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों का सोच बदलिए, क्योंकि अभी हमरो सब फंसा रहा है कि समीर चौधरी कहता है कि भैया बलामुआ चाप खिलावेगा। नहीं, सब कुछ तुम्हारे साथ। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान वाली सोच रखोगे और झंडा उखाड़ोगे तो हम भैया पटक के खिलावे करेंगे, बोले के बात ना हो, जो हो भैया अभी बोले। और एक और बात जो हमारा अभी निकला हुआ है कि हम कहते कहें कि दाढ़ी या टोपी देख के मारेंगे, जो हमने कहा है, तो हम क्यों कहे हैं? तो पहलगांव में जिस तरह से धर्म पूछकर मारे हो, हाँ पहलगाम में, तो भैया हमरा एक बात बताइए, हम पाकिस्तान में घूस के दाढ़ी टोपी देख के मारबे करेंगे तो हमरा का एतराज है? कोई एतराज नहीं है। वो हम आज भी कह रहे हैं, ओकरा लगे हमरा 2-4 को कहीं कहीं से केस किया था, वो खाली बलतोड़ हो गया है परी, ओकरा से कुछ नहीं हमरा हुआ है, बस एगो बलतोड़ उखड़ा है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? देशवासियों को बस यही कहें कि अगर जंग के मैदान में अगर एक बार आह्वान किया जाएगा तो पीछे मत हटिएगा। यह सोचिए कि यह मिट्टी भी आपकी है, यह देश भी आपका है, आप केवल अपने माँ के लाल नहीं, समस्त देशवासियों के लाल हैं। अगर इमरजेंसी में सेना की जरूरत होती है तो क्या नागेश सम्राट गोली खाएंगे? अरे आपको नहीं दिख रहा है? ये जितने संगठन के अभी योद्धा यहाँ पहुंचे हैं ना, ये ऑलरेडी बम बारूद हैं, इनको हथियार देने का जरूरत नहीं है। इनका बारूद जब जाएगा वहां ना तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सही बात। देखिए, मरना उन लोगों के दिल दिमाग में है कि जाएंगे बम बांध के मर जाएंगे, लेकिन हम लोग के दिल दिमाग में मारना है, मरना नहीं है। हम लोग मरने के लिए सोच में नहीं करते, मारने के लिए सोचते हैं। को जो देश के गद्दार है, जो देश का विरोध है और जो पाकिस्तानी झंडा उखाड़ रहा है, आज समीर चौधरी कसम खाता है महावीर मंदिर में कि अगर कोई ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है जो हमारे सामने एक बार खाली बोल दे पाकिस्तान जिंदाबाद, पकड़ को खाने टंगड़िया अपन हाथ में लेकर हम चल देंगे। हाँ, सिंगर साहब है, क्या कहिएगा? हाँ, हम तो बस एक ही बातें बोलेंगे। हमारा एक लाइन लिखा है बहुत बढ़िया इस विषय हम बोल देंगे, सुनिएगा। ई भूखा भिख मंगा अब ना बाची, जनहित में सूचना जारी बा। ई भूखा भिख मंगा अब ना बाची, जनहित में सूचना जारी बा। आ सिंदूर अब ही भइल सुहाग रात के तैयारी बा। ये बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे, ई धर्म पूछ के मरल है बाटे
अरे न पूछले बजात रे, अरे बात से साला नहीं खे मानत, अब मारे के पड़ी लात रे, ई बात से साला नहीं खे मानत। एक बात एक लाइन बोलना चाहेंगे कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानी, अगर तुम मेरा एक सिंदूर उजाड़ोगे तुम्हारा 1000 सिंदूर उजाड़ दिया जाएगा, अगर तुम मेरा एक ठिकाना मिटाओगे तुम्हारा 1000 ठिकाना मिटा दिया जाएगा। अब बोलो भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आवाज है बिहार से पटना का, और कहीं ना कहीं नगेश भैया का ये पूरा सेना है और तैयार है, और बहुत सारा गाना ऐसा है कि गा देंगे ना तो उड़ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन से उड़ जाएगा। अरे गाना में से उड़ जाएगा, जो समझे ऐसा है ना कि छेद देंगे, बम बारूद तबादी का बात है। और